जोहार। हम लोग साहेबगंज चौकीदार का क्लास ऑलरेडी कर ही रहे हैं और ये बहुत डिमांडेड लेक्चर है। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं क्या पढूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है एग्ज़ाम में किससे क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे रिक्वेस्ट आया है, तो मैं आज पूरा का पूरा एक लिस्ट बना दिया हूँ आपको चैप्टर्स का, जिसमें आपको साहेबगंज चौकीदार का प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज में, वो सारे का आपको नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, आपको भटकना नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो साहेबगंज जीके छोड़ करके पूरा झारखंड जीके पढ़ा रहे हैं, राइट, जो कि आपके एग्जाम में वो नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके जो एडवर्टीजमेंट आप देखिएगा उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका जिला संबंधित प्रश्न रहेगा, जिला संबंधित प्रश्न, और दूसरा रहेगा आपका जो लोकल लैंग्वेज रहेगा, रीजनल लैंग्वेज, उससे क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें झारखंड जीके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। झारखंड जी के बारे में बस आपको 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब होता है और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। बस यही सारी चीज़ें, कितने डिस्ट्रिक्ट है ये सारे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है आपको। बाकी आपको झारखंड के बारे में और कुछ नॉलेज लेने का ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे कि आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है, और वही चैप्टर आप बस करके चल जाइए, आपका देखिए एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा मार्क्स से निकलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख रहे होंगे मैंने ये पूरा का पूरा PDF बनाया हुआ है साहेबगंज चौकीदार का पूरा चैप्टर लिस्ट का। इस चैप्टर को मैं बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है। 2 तरीका मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री में भी तैयारी हो जाएगा, और अगर आपको थोड़ा सा गुरु दक्षिणा देकर भी तैयारी करना है जो कि एक गाइडेंस के थ्रू होगा, वो भी मैं आपको तैयारी बताऊंगा। तो अगर आप एकलव्य जैसा तैयारी करना चाहते हो बिना फी का तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अंत में उसको भी गुरु दक्षिणा देना ही पड़ा था, है ना। तो चलिए देखते हैं पहले कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया आपको टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के पहला वीडियो मेरा देखिएगा साहेबगंज चौकीदार का। उसमें मैंने बताया है कि आपको क्वेश्चन रहेगा, जिला संबंधित प्रश्न रहेगा। जिला मतलब कौन सा जिला? साहेबगंज जिला, ना कि रामगढ़ जिला ना रांची जिला, आपको अपना जिला के बारे में बात करना है। और दूसरा आपको पूछा जाएगा क्षेत्रीय भाषा संबंधित प्रश्न। तो मान लेते 50 क्वेश्चन है, तो हम मान के चल रहे 25-25 क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हम मान के चल रहे 25-25 क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग पहले 2 सेक्शन में इस PDF को मैंने बांटा है। यहाँ पे एक जिला संबंधित वाला चैप्टर बनाया है और क्षेत्रीय भाषा। और आपका क्षेत्रीय भाषा कुछ भी हो, मैं उसके अनुसार से यहाँ पे आपको सिलेबस दूंगा और आप उसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इनफैक्ट बताऊंगा भी आपको कहाँ से पढ़ना है अगर आपको खुद से पढ़ाई करनी है तो सबसे पहला पढ़ना है आपको साहेबगंज परिचय, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन कि साहेबगंज में कितने अनुमंडल है, वो कहाँ पर स्थित है, उसका अक्षांश देशांतर ये कैसा है, वो सारा आपको साहेबगंज परिचय और भौगोलिक परिचय में आपका बताया गया है। ये 2 लेक्चर हुआ। तीसरा लेक्चर आपको पढ़ना है साहेबगंज के विधानसभा क्षेत्र, कितने विधानसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने हैं वहाँ पे। फिर साहेबगंज के DC कौन है, वहाँ पे DDC कौन है, जितने सारे अधिकारी है उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। साहेबगंज में कितने सारे मंदिर है, कहाँ स्थित है, किस चीज का मंदिर है, वो भी आपको पढ़ना है। साहेबगंज में कितने सारे वाटरफॉल्स है, कहाँ कहाँ, वो किस नदी पर स्थित है, ये सारे पूछेंगे। कहाँ पर है, कौन सा ब्लॉक में स्थित है, ये सारे पूछेंगे। साहेबगंज के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी तक देखिए हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें आप देखिएगा मिला जुला करके ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर और आपका पॉलिटी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया 7 तक। अब हम लोग इतिहास के बारे में नीचे जाएंगे। तो इतिहास यहाँ पे साहेबगंज जीके का बहुत ही बड़ा है, जिसको आपको कवर करना है। तो मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर का नाम बताया हूँ। साहेबगंज के ऐतिहासिक स्थान है, साहेबगंज का प्रारंभिक इतिहास है, साहेबगंज का फिर मिडाइवल हिस्ट्री है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मिडाइवल हिस्ट्री है और फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। ये इतिहास कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद संथाल या हूल विद्रोह जिसको बोलते हैं, उससे क्वेश्चन तो आना तय है, और जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखिएगा, ये 12 लेक्चर में आपका साहेबगंज का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर सारा कवर हो जा रहा है ना। अब बात करते हैं कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे। साथ में एक और मैं बताता हूँ आपको, साथ में आपको साहेबगंज का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो अब बात करते हैं इसको आपको पढ़ना कैसे, कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने ये पूरा का पूरा लेक्चर मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया हुआ है। टोटल का टोटल लेक्चर, आपको 1 भी रुपए उसके लिए नहीं देने हैं, कोई एक्स्ट्रा फी आपको नहीं देना है।
तो आपको पढ़ना कैसे है, देखिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साहेबगंज, बस आपको लिखना है साहेबगंज चौकीदार क्लास, यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ से। देखिए क्लास 1 से लेकर 12 तक है। आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में एक लेक्चर को आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से कराया गया है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और भरोसा कीजिए सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पकड़ा जाएंगे। ये हुआ आपका साहेबगंज जीके के बाद। अब बात करते हैं आपका क्षेत्रीय भाषा के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ खोरठा का, ठीक है। आपका खोरठा हो, चाहे आपका मुंडारी हो, चाहे आपका संथाली हो, क्वेश्चन आपको ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आपको कौन सा कहानी पढ़ना, कौन सा कविता पढ़ना है। तो आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जितने भी सारे चैप्टर हो सकते थे मैंने सारे को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। आप सारे को यहाँ पे देख लीजिए, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। हमारा जो चौकीदार वाला ग्रुप है ना, उसमें आपको चौकीदार वाला ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको चैप्टर्स कौन कौन देखना है, देखिए। श्रुति सम्मिनार्थक शब्द। श्रुति सम्मिनार्थक शब्द मतलब क्या होता है, जो सुनने में एक समान लगता है, आप लोग जानते होंगे। ये आपको अगर आप खोरठा है तो खोरठा भाषा का पढ़िए, संथाली संथाली भाषा का पढ़िए। इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा एक जैसा मैंने बनाया है। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है, तो खोरठा में भी पढ़ना है, मुंडारी में भी पढ़ना है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, विलोम शब्द है, खोरठा लोकोक्तियां है, मुहावरा है। ये आपको बेसिक है, जिससे जो काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। उसके बाद बात करते हैं प्योर ग्रामर में, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, फिर आप देखिए यहाँ पे वचन, लिंग, कारक, उपसर्ग और समास, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको खोरठा वाले जो हैं, खोरठा वाले क्या कर सकते हैं, अगर आपको फ्री में तैयारी करनी है, ठीक है, तो फ्री वो भी नहीं होगा। तो फ्री के लिए क्या करना है आपको, बीएन ओदार की एक बुक आती है मार्केट में, या फिर एक और बुक आती है, आप देखिएगा, दूसरे बुक का मैं नाम बता दे रहा हूँ, दिनेश दिनमणि। ये दोनों सर की मार्केट में बुक अवेलेबल है। आप जाइए, दोनों में से एक एक चैप्टर आप वहीं पर देखिए कि जो आपको अच्छे समझ में आ रहा है उस बुक को आप लेकर के आ जाइए और अपने आराम से तैयारी कीजिए। और अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको एक गाइडेंस के रूप में तैयारी करना है ना, किसी के अंडर में तैयारी करना है, उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो बताते हैं अब कि जिनको गाइडेंस के अंदर तैयारी करना, पर्सनल गाइडेंस के अंदर। अब देखिए ये मैंने नोट यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आपको खोरठा की तरह ही ग्रामर पढ़ना, मतलब जो ग्रामर का चैप्टर आपको खोरठा में, उसी तरह आप संथाली भाषा में खोल लीजिए। मुझे तो नहीं पता संथाली मुंडारी कौन कौन सी किताबें चलती हैं, लेकिन जो भी आपका ग्रामर का किताब होगा आप उससे पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट रहेगा। बाकी साहेबगंज जीके मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ा ही दिया है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज है कि यूट्यूब में जितने पढ़ाए गए उसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इन चैप्टर को आप खुद भी पढ़ सकते हैं या हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा और आपको क्यों कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि सर कोर्स में क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आपको कोर्स में मिलेगा। ऊपर जितना भी दिया गया चैप्टर है उसका पूरा लेक्चर मिलेगा। साहेबगंज जी का तो यूट्यूब पे है ही, लेकिन खोरठा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। खोरठा के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पे हमारा पूरा कोर्स आपको मिलेगा। तो आपको क्या क्या मिलेगा, लेक्चर मतलब पूरा एक एक सब्जेक्ट का अच्छे समझाया गया मिलेगा, और ईच एंड एवरी लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ये दोनों हो गया। अब बात करते हैं साहेबगंज जीके में, जो साहेबगंज करंट अफेयर्स रहेगा वो यूट्यूब में मैं नहीं डाल रहा, वो आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, उसका आपको नोट्स मिलेगा और लेक्चर दोनों मिलेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मैं 1 या 2 सेशन यूट्यूब पे दूंगा, लेकिन पूरा नहीं वहां पे आएगा, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे इनरोल स्टूडेंट है उनके प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है, उनका सिलेक्शन मेरा प्रायोरिटी है ना। तो ये आप भी समझ सकते हैं। तो उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, साहेबगंज जीके का भी, और जो खोरठा व्याकरण है, जो खोरठा वाले उनके लिए। बाकी और सब्जेक्ट है उनके लिए मेरे पास तो व्याकरण नहीं है, आपको इनका खुद से तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन साहेबगंज जीके का आपको एमसीक्यू यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको पूछेगा ना, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, 3 से 4 या मैक्सिमम 5 सेट यहाँ पे मैं बनाऊंगा टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में ही। वहां पे आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, पूरे साहेबगंज में आप कितना स्टैंड कर रहे हैं, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। और ये जो एमसीक्यू रहेगा उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ये सारे यूट्यूब क्लासेस में नहीं मिलेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको एक गाइडेंस भी साथ में मिलेगा, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कोई चीज में प्रॉब्लम हो जाती है कि सर समझ में नहीं आ रहा है या कैसे तैयारी करें, वो आपको
पूरा फुल गाइडेंस मिलेगा आपको। अब बात करते हैं इतना सारा बेनिफिट आपको कैसे मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको JSSC एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा तरीका है आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में JSSC एजुकेशन लिखिए, वहां से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, ये PDF मैं हर एक ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे जो PDF है उसी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो गूगल प्ले स्टोर में ले जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां पे जाइए और वहां पे 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे। एक सिर्फ साहेबगंज जीके के लिए है, ये उनके लिए कोर्स है जिनका लैंग्वेज पेपर खोरठा नहीं है, जिनका लैंग्वेज पेपर मुंडारी है, कुछ और है, जो सिर्फ साहेबगंज जीके करना चाहते हैं। इसमें आपको साहेबगंज जीके में PDF मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, MCQ का PDF और उसका लेक्चर मिल जाएगा। ये पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा आपका, और ये आपको मात्र 199 में मिलेगा। आपको फी वहां पे दिखेगा 499, लेकिन वहां पे कूपन अवेलेबल, ऑफर्स चल रहे हैं अभी, तो आप उसको 199 में वहां पे कर सकते हैं। और जिनको भी खोरठा चाहिए साथ में, वो एकदम नॉमिनल फी में 399 में वहां पे कर सकते हैं, जिसमें जितना भी मैंने बताया है खोरठा का या फिर साहेबगंज जीके का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मतलब वन एंड ओनली सोल्यूशन, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के टाइम में सबका नोट्स एकदम एक में बना करके मैं ट्राई करूंगा कि देने का, नहीं तो आपके पास तो चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पे है ही अवेलेबल। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है, तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे दे दिया है कि आपको फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं और एक गाइडेंस के रूप में तैयारी करना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कर सकते हैं। और हमारे चौकीदार ग्रुप से आप जुड़ना ना भूले। इस नंबर पे आपको क्या करना है, चौकीदार लिखना है, साहेबगंज चौकीदार लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डालिएगा, तब ना मुझे पता चलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप है, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप कोर्स ले चाहे ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा ताकि हर चीज़ का नोटिफिकेशन या न्यूज़ आपको मिलते रहे। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।